देखिए आज 200 से ज़्यादा दिन हो गए, 1800 से ज़्यादा यूनिट ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और यहाँ पे उन सभी मशीनों से जो है कि लैस है कि ब्लड डोनर यहाँ पे आए तो आसानी से ब्लड डोनेशन करें। आज 1900 से ज़्यादा लोगों ने ब्लड दिया। अगर आप ब्लड नहीं भी दे रहे हैं तब वो बर्बाद हो रहा है। अगर उस बर्बाद हुए ब्लड से किसी 3 लोगों की ज़िंदगी बच जाती है प्लेटलेट्स, पीआरपीसी और प्लाज्मा के माध्यम से, तो निश्चित रूप से ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और वातावरण स्वच्छ है और हंसता हुआ लोग ब्लड दे रहे हैं। अब ये जो ब्लड बैंक आप देख रहे हैं, ये बिहार का सबसे जो है कि बेहतर ब्लड बैंक है। नमस्कार, मेरा नाम सोनू नाज है और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, रोड एक्सीडेंट, कैंसर जैसे बीमारियों में रक्त के बिना, खून के बिना लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जान जाता है। इस परेशानी और समस्या को कैसे हल किया जाए, तरह तरह के जागरूकता अभियान भी लोग चलाते हैं। तरह तरह के जो है कि सरकार द्वारा भी बार बार प्रयास किया जाता है कि इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, रक्तदान पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे कैसे लाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक लोग प्रयास नहीं करेंगे, खुद से आगे नहीं आएंगे, एक दूसरे का मदद नहीं कर पाएंगे तो जान बचाना मुश्किल हो जाता है। और वहीं बात आता है ब्लड डोनेशन का कि हम कहाँ जाएं, कौन सा ब्लड बैंक में अपना ब्लड डोनेशन करें। तो अधिकतर लोग यही समझते हैं कि ब्लड बैंक मतलब खून बेचने का जगह होता होगा। तो ऐसा नहीं है, ये बैंक है। ब्लड बैंक मतलब कि आप जिसे बैंक में अपना रुपया पैसे को जमा करते हैं, वैसे जो है कि इसमें आके आप अपना खून को जमा कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप अपने रिश्तेदार के, मित्र के, किसी को भी अगर कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आज इसी जानकारी को हासिल करने हम आ गए हैं पटना ज़िला। और पटना ज़िला में दरियापुर जगह का नाम है। और माँ ब्लड सेंटर जो है, माँ वैष्णो देवी संस्थान, जो कई सालों से 51 जोड़ों का शादी जो है कि माँ वैष्णो देवी सेवा समिति हमेशा से करवाते आते हैं ये लोग। लेकिन कोरोना काल में जो परेशानी आया उसके वजह से कई सालों से ये रुका हुआ है। लेकिन इनका प्रयास लगातार जारी है। अब ये जो ब्लड बैंक आप देख रहे हैं, ये बिहार का सबसे जो है कि बेहतर ब्लड बैंक है। और यहाँ पे उन सभी मशीनों से जो है कि लैस है कि ब्लड डोनर यहाँ पे आए तो आसानी से ब्लड डोनेशन करें और जो भी लोग हैं उनकी मदद कर सके। तो यही जानने हम आ जाए हैं। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन रूम है। डोनर पहले आते हैं तो जो है कि काउंटर रिसेप्शन पे अपना एंट्री वगैरह करवाते हैं। वहाँ पे गार्ड साहब है, वहाँ भी एंट्री होता है। उसके बाद जब कंफर्म होता है कि इनको डोनेशन करना है तो डोनर का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है। अब हम जानने के लिए यही आए हैं कि डोनर जब रजिस्ट्रेशन करवाने आएंगे तो उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या नाम होगा सर? सत्यम वर्मा जी। डोनर पहले यहाँ पे आएंगे, रजिस्ट्रेशन रूम में आएंगे, तो जो भी डोनर आएंगे तो उनसे क्या यहाँ पे जानकारी हासिल किया जाता है? उनसे मैं उनका रजिस्ट्रेशन करता हूँ कि उन्होंने जो फॉर्म फिलअप किया है वो सही फिलअप किया है कि नहीं। जी, मतलब नीचे में जो काउंटर पे जो फॉर्म भरा गया है वो सही तरीके से भरा गया है कि नहीं भरा गया है, कोई चूक हो गया है, यही सब जांच करते हैं। जी, फिर मैं उसका रजिस्ट्रेशन करता हूँ अपने सिस्टम में। जी। फिर उनका केवाईसी करता हूँ, फिर उनको काउंसलर रूम में भेज दिया जाता है। जी, काउंसलर रूम बगल में है। जी। तो विशेष जानकारी के लिए जो है कि हम काउंसलर रूम में चलेंगे और जानेंगे कि उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। ब्लड अगर हम बोल देते हैं किसी को मजाक में कि तेरा मेरा खून का रिश्ता है, हम तुमको खून देंगे, तो खून देना आसान नहीं है। जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद आप पे नहीं पड़ेगा तो आप चाह कर भी किसी को खून भी नहीं दे सकते हैं। और यहाँ तो पानी पिलाने तक का बात नहीं हो पाता है। अब हम काउंसलर रूम में आएंगे, यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे क्या होता है फिर डोनर के साथ। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सूरज कुमार झा है जी। यहाँ पे हम लोग काउंसलिंग करते हैं। बहुत काउंसलिंग मतलब थोड़ा सा कोई हमारे दर्शक हैं जो काउंसलिंग ना समझ पाते हो, विस्तार पूर्वक जो है कि बताइए कि क्या होता है यहाँ पे। काउंसलिंग में क्या होता है, जो डोनर हम लोग के यहाँ आते हैं ना, तो वो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं कि आज मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी में कुछ इफेक्ट होगा तो नहीं, या हम ब्लड दे रहे हैं शायद बॉडी में कोई वीकनेस आ जाएगा, कोई कमज़ोरी आ जाएगी, कोई बीमारी हो जाएगा। पहले उन लोग को हम श्योर करते हैं। उसके बाद जो डोनर हम लोग के यहाँ ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं, हम उनसे पहले कंफर्म कर लेते हैं कि आप किसी भी तरह का कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ तो नहीं करते हैं, हाल फिलहाल कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है। उसके अलावा
और भी जैसे कि हो गया लीवर किडनी वगैरह का डिजीज़ हो गया, अगर आप इंसुलिन वगैरह तो नहीं लेते हैं, कहीं आप डायबिटिक पेशेंट तो नहीं हैं, इस सब के बाद हम उन लोगों का काउंसलिंग करते हैं और उनको श्योर करवाते हैं कि देखिए आपका ब्लड जो है कि ब्लड डोनेट करने से आप 3 लाइफ को सेव कर रहे हैं। और तो और क्या हो रहा है कि हम जो डोनर ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिल पाता है। इससे क्या होता है कि उनको प्रॉपर ब्लड ग्रुप की जानकारी मिल जाती है और जो है कि ब्लड हम लोग के माँ ब्लड सेंटर के द्वारा उनको जो है कि वायरल डिजीज़ वगैरह भी जो है उनका भी अच्छे से जानकारी मिल पाता है, जिसका उनको जानकारी यहाँ के मैसेज के थ्रू उनके मोबाइल पे सेंड कर दिया। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ब्लड आप अगर चाहते हैं कि अपना हेल्थ का जांच हम मुफ्त में करवा लें तो कभी ब्लड बैंक में आ जाइएगा, खूनदान भी करेंगे और हेल्थ के बारे में जानकारी भी मिलेगा। कई बार जो है कि लोग को हम बोलते हैं कि भैया ब्लड डोनेशन करो, रक्तदान करो, तो लोग यही डायलॉग मारते हैं कि हमारे पास खून ही नहीं है। तो खून का जांच आपका जो है कि यहाँ कर दिया जाएगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। आगे बताइए सर। बस अगर ये सब बात श्योर होता है तो उसके बाद हम उन लोग का मेडिकल चेकअप करते हैं। मेडिकल चेकअप में क्या होता है, अगर वो फुल्ली कंफर्टेबल पाए जाते हैं, चाहे वो उनका हीमोग्लोबिन हो, ब्लड प्रेशर हो, बॉडी टेम्परेचर हो या पल्स रेट हो, उसके बाद ही जब दोनों पूरी तरह से अगर हेल्दी रहता है उसके बाद ही हम आगे की प्रक्रिया की ओर जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम चलेंगे जहाँ पे जांच होता है और जहाँ ये जो ब्लड बैंक में आते हैं आप लोग, तो कई बार आप पहले भी हमने भी डोनेशन किया है कई बार, और जाने के बाद पता चलता है कि कहीं कहीं ऐसा है कि जो है कि वजन तक नहीं कराया जाता है। लेकिन यहाँ आज जहाँ हम पहुँचे हैं, यहाँ बिहार का सबसे टॉप क्वालिटी का जो है कि ब्लड बैंक है और यहाँ पे सब जो है कि सुविधा उपलब्ध है। और डोनर को यहाँ पे ब्लड डोनेशन करने में किसी तरह का परेशानी का ऐसा नहीं है कि हम आए हैं घंटों बैठे हुए हैं और जो है कि जितना का ब्लड हम नहीं दिए उतना का जो है कि मेरा समय बर्बाद हो गया। हाँ, तो आ गए हैं हम जहाँ पे जांच होता है, मेडिकल टेस्ट होता है रक्तदानियों का, ब्लड डोनर का। क्या नाम हुआ सर? जय माता दी। अवनीश कुमार। जी, अवनीश कुमार नाम है इनका। क्या होता है सर यहाँ पे? देखिए यहाँ पे जो हमारे यहाँ डोनर आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, तो एक ब्लड डोनर को हेल्दी रहना चाहिए। तो उनका तो पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर उनका काउंसलिंग होता है पिछले 1 सालों में वो क्या किए नहीं किए। तो वो सब होने के बाद फिर आते हैं मेडिकल। ब्लड डोनेशन के कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, जो कि मेडिकल में उनका हीमोग्लोबिन हो गया। हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? हीमोग्लोबिन कम से कम 12.5 होना चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए। वैसे तो अक्सर लोग ले लेते हैं कम में भी, लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग 12.5 से कम में नहीं लेते हैं, क्योंकि क्वालिटी कहते हैं ना, क्वालिटी, तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए वो 12.5 रखना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर उनका बॉडी वेट हो गया, एक नॉर्मल वजन कितना होना चाहिए? वजन कम से कम 50 केजी होना चाहिए। और उनका बीपी, पल्स रेट, ये सारा टेस्ट करने के बाद हम डोनेशन के लिए रेफ़र करते हैं कि हाँ आप डोनेशन के लिए एलिजिबल हैं। और इसके बाद मतलब कि 4 लेयर का जो है कि आप दरवाज़ा आपको बदलना पड़ेगा, तब आप जाके रक्तदानी के क्षेत्र में आएँगे, ब्लड डोनर के क्षेत्र में मतलब कि आप आएँगे और तब जो है कि थोड़ा-सा बताइए सर कि डोनेशन के बारे में लोग जान सकें कि कितना तरह के डोनेशन यहाँ पे होता है और किस-किस चीज़ों का डोनेशन होता है सर? देखिए एक्चुअली डोनेशन जो होते हैं, ये आपका डोनर रूम हो गया। जी। यहाँ पे जो मेडिकल काउंसलिंग वगैरह सब क्वालिफाई होके आते हैं, तो फिर ये डोनर चेयर पे लिटा के उनसे ब्लड ले लिया जाता है, इधर बैग प्रिपेयर करके, और ब्लड डोनेशन का प्रक्रिया इधर कंप्लीट हो जाता है। जी। लेकिन ब्लड डोनेशन के साथ-साथ एक और आता है एसडीपी डोनेशन। जी, एसटीपी मतलब अभी बता देते हैं, अभी डेंगू का माहौल चल रहा है और जो भी रक्तदानी है, ब्लड डोनर हैं हमारे जानने वाले, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं जानने वाले हैं, दर्शक हैं हमारे, तो प्लेटलेट्स से परेशान होकर बहुत लोग जो है कि हमारे यहाँ बकरी का दूध का भी मांग करते हैं। कई लोग पपीता का पत्ता पीते हैं, कई लोग जो है कि डाब का, नारियल का पानी पीते हैं। तो प्लेटलेट्स का बहुत जो है कि तेज़ी से गिराव होता है। तो कई ब्लड बैंक वाले जो हैं पाउच के हिसाब से देते हैं, जिसमें काउंट कम बढ़ेगा। अगर आप एसटीपी मशीन में करवाएँगे, आप थोड़ा-सा दिखाइए सर। एसटीपी अगर मशीन में करवाते हैं, तो आपको जो है कि लगभग 50,000 प्लेटलेट्स एक बार में बढ़ता है और यही मशीन है सर। देखिए यही वो एफरेसिस मशीन है। एफरेसिस मशीन इसको बोलते हैं। और इससे एसडीपी मतलब सिंगल डोनर प्लेटलेट, अगर कोई प्लेटलेट्स
किसी का लो है, बहुत लो है, तो क्या होता है, एक होता है RDP, रैंडम डोनर प्लेटलेट। उससे क्या होता है कि 1 यूनिट अगर आप वो देते हैं तो आपके पेशेंट के बॉडी में 5000 काउंट बढ़ेगा। लेकिन अगर आप 1 यूनिट HDP करवाते हैं तो आपके पेशेंट के बॉडी में 50,000 काउंट एक बार में बढ़ेगा। तो ये HDP की एडवांटेज होती है। इस HDP प्रक्रिया में पेशेंट को मेंटली, फिजिकली सारा चीज़ से क्वालिफाइड होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि 2 घंटे की प्रोसेस होती है। ये 2 घंटा इसमें टाइम देना होगा। जी, ये जो है कि आम डोनेशन नहीं है ब्लड की तरह, थोड़ा सा इसमें टाइम देना होता है। बिल्कुल। और कितने दिन के अंतराल पे लोग दे सकेंगे, ये बिल्कुल। बताइए सर। एक आप जो नॉर्मल डोनेशन करते हैं, वो डोनेशन करने के बाद आप 3 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को HDP दिए हैं, फिर अगले 4-5 दिन में आपको ज़रूरत पड़ गई, तो आप जाके HDP डोनेट कर सकते हैं। वैसे इसका एक्चुअली रहता है रेंज 72 घंटे का। 72 घंटे बाद आप फिर से HDP किसी को देके उसकी जान को बचा सकते हैं। इसमें जिसे आप उसमें हमको बताए थे कि जो है कि हीमोग्लोबिन चेक करना है, वजन करना है, इसका जांच का क्या-क्या है सर? इसका जाँच का क्या-क्या है? ये जो HDP डोनेट करते हैं, उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल डोनेशन जो देखे थे वो सारा प्रक्रिया है। लेकिन एडिशनल में इनका क्या करते हैं, वायरल टेस्ट जो होते हैं 5, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया और सिफिलिस, ये पाँचों टेस्ट पहले करते हैं। उसके बाद एक CBC जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, उसमें ये देखते हैं कि उनके शरीर में प्लेटलेट्स कितनी है। कितना होना चाहिए? देखिए, प्लेटलेट्स होना चाहिए 1.5 लाख से 4.5 लाख का इसका नॉर्मल रेंज है। तो क्या है कि इसके ऊपर होना चाहिए इतना, क्योंकि उनके बॉडी में पहले से ही कम रहेगा और वो डोनेशन देंगे तो फिर उनके लिए इफ़ेक्ट हो सकता है। इसलिए ये सारा टेस्ट कंप्लीट होने के बाद फिर उनको HDP के लिए प्रोसेस करते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी ब्लड बैंक जब भी आपके रिश्तेदार के या किसी मित्र का जो है कि ब्लड के कारण जब परेशानी होता है तो आप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से हम ब्लड खरीद लें, या जो है कि वो जो गांव वाले डॉक्टर होते हैं वो अपने जगह पे जो है कि सिर्फ ब्लड टेस्ट करके जो है कि ब्लड वहाँ पे निकाल लेते हैं। लेकिन उन सभी भाइयों को हम सूचित करना चाहेंगे कि कभी भी जो है कि ब्लड डोनेशन ब्लड बैंक में ही करें, क्योंकि आप जब यहाँ पे ब्लड बैंक में करते हैं तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको प्रैक्टिस कराया जाता है कि जब ब्लड देते वक्त अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ा जाए या किसी तरह का परेशानी आए तो ये हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आप ब्लड दे रहे हैं वहाँ पे उस चीज़ का ट्रेनिंग वो नहीं लिए हैं, वहाँ पे पानी चढ़ाने का ट्रेनिंग लिए है, सुई देने का ट्रेनिंग लिए है। तो इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा और आगे आके रक्तदान में जितना ज़्यादा आगे आएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जान बचेगा। और अगर जिंदगी में एक बार भी अगर आप ब्लड दान करते हैं, रक्तदान करते हैं, तो कभी किसी को जो है कि ब्लड के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। क्या सर? बिल्कुल। जी। और क्या-क्या खास बात है इस माँ ब्लड बैंक में? देखिए, माँ ब्लड बैंक की खास बात ये है कि माँ ब्लड सेंटर, जी। ये माँ वैष्णो देवी सेवा समिति द्वारा संचालित है। माँ ब्लड सेंटर ये ब्रह्म स्थान मंदिर के पीछे न्यू दरियापुर गोला में स्थित है और इसके बगल में एक खेतान मार्केट है, का टोली है अशोक जिसे राजपथ है, ये जो है गांधी मैदान गेट नंबर नालंदा मेडिकल अस्पताल और इधर IGMS दोनों के बीच में पड़ गया। बिल्कुल और इधर PMCH का जो है कि पैदल यात्रा करके आप आसानी से यहाँ पे पहुँच सकते पहुंच हैं। सकते हैं। जी। बिल्कुल। और क्या-क्या यहाँ पे व्यवस्था है देखिए, सर? और यहाँ पे व्यवस्था है कि वैसे आदमी को सबसे पहले प्राथमिकता देती है जो असहाय है, जिसके पास प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है, उसका भी हम लोग बिना प्रोसेसिंग फ़ी के उनको ब्लड देते हैं और बिना डोनर के, चाहे वो कोई भी ग्रुप का ब्लड हो। जी। और मुकेश भैया हैं, सदस्य हैं माँ ब्लड सेंटर के, और उनका सब दिन से प्रयास रहता है और देश के कोई ऐसा जो है कि संस्थान नहीं होगा, कोई ऐसा बढ़िया रक्तदानी मीन्स मतलब कि टाइम टेबल से अपना रक्तदान करता हो, जो मुकेश भैया को नहीं जानता हो। और ऐसे लोगों को लगातार वो मदद करते हैं, ब्लड से ही नहीं, सही रास्ता सही दिशा दिखा के भी मदद करते हैं। और बिहार में जो आप ब्लड का क्रांति देख रहे हैं, जैसे लोग आगे आ रहे हैं, इनका जो है कि अहम योगदान उसमें भी है। तो फिर से हम इनसे भी जानना चाहेंगे इस ब्लड बैंक के बारे में। देखिए, आज 200 से ज़्यादा दिन हो गए, 1800 से ज़्यादा यूनिट ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 1300 से ज़्यादा लोगों को ब्लड मिल गया है, आज 1900 से ज़्यादा लोगों ने ब्लड दिया। खुल के पूरे समाज ने इसको हाथों हाथ लिया, इस माँ ब्लड सेंटर को तन मन धन के साथ माँ ब्लड सेंटर के लोग सेवा कर रहे हैं। समस्तीपुर में कैंप है, गया में कैंप है, अभी हम लोग आरा में कैंप कर रहे हैं।
पूरे राज्य ने हाथों हाथ इस ब्लड बैंक को सपोर्ट किया है, जिसके बदौलत हम लोग आज 1900 से ज़्यादा यूनिट ब्लड बांटने की स्थिति में हैं। और आज जो सेवा हो पा रही है, हर लोगों के सामूहिक प्रयास के बल पे माँ ब्लड सेंटर खड़ा हुआ है। और अभी तक की जो स्थिति है, 200 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, माँ ब्लड सेंटर अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरने का प्रयास है, पीड़ित मानवता के चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास है, और उसमें हम लोग सामूहिक प्रयास से अभी तक सफल रहे हैं। विश्वास है बिहार स्टोरी मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग लगातार इस जो मुहिम है इसको पूरे राज्य में और मतलब अंदर तक ले जाके इसको एक क्रांति का रूप देने का प्रयास करेंगे। जी, बहुत बढ़िया प्रयास है सर आपका। लेकिन ये जो हम लोग जब जाते हैं ब्लड बैंक, और भी जगह गए हैं, कई जगह गए हैं, और कई लोगों को डोनेशन करवाए हैं पहले भी, आपके माध्यम से भी कई लोगों को डोनेशन करवाने का मौका मिला है। तो जो हम वहाँ पे माहौल देखते थे, यहाँ पे आके एकदम विपरीत लग रहा है सर, क्या बदलाव है? देखिए सोनू जी, आपके ज़माने में जब ब्लड बैंक होता था, हम लोग जब जाते थे तो कुछ भी व्यवस्थित नहीं होता था। हम लोग जब इस ब्लड बैंक की परिकल्पना कर रहे थे, लोक संवाद में जब मुख्यमंत्री जी के पास जाते थे, तो हम लोग पूरे देश में कहीं भी अपने बिजनेस व्यवसाय के सिलसिले में भी कहीं जाते थे, तो हम लोग 1 घंटा का समय अलग से ले जाते थे, वहाँ के ब्लड बैंक को घूमते थे, वहाँ से कुछ मोटे मोटे तौर पर हम लोग चीज़ों को नोट करते थे, और पूरे देश में जितने भी हम लोग लगभग 40 से ज़्यादा ब्लड बैंक में घूमे थे, उस ब्लड बैंक से घूमने से जो हम लोगों ने वहाँ से जो चीज़ें सीखी थी, जो सजेशन लिया था, जो सुझाव अपने अंदर इंप्लीमेंट किया था, उसको माँ ब्लड सेंटर में हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया, जिसके बल पे ये खूबसूरत आपको नजर आ रहा है। माहौल खूबसूरत है, वातावरण स्वच्छ है, और हंसता हुआ लोग ब्लड दे रहे हैं, और हंसते हुए लोग मतलब ठीक हो रहे हैं हॉस्पिटल में। जी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिर से बताना चाहेंगे, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और रोड एक्सीडेंट, कैंसर जैसे घातक बीमारी में जैसे लोग परेशान रहते हैं ब्लड के लिए, तो जो लोग अभी तक डोनेशन नहीं किए हैं सर, उनके लिए एक थोड़ा सा संदेश दे दीजिए। देखिए, अगर आप ब्लड डोनेशन करने से डरते हैं, या अगर आप ब्लड डोनेशन नहीं कर किए हैं, तो आप ऐसे भी ध्यान रखिए कि 42 दिन के अंदर आपका 1 यूनिट ब्लड खुद डिस्ट्रॉय होके यूरिन के रास्ते से बाहर चला जाएगा। डॉक्टर बताते हैं कि अगर आप जो ब्लड बनने की प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक अपने आप वो ख़त्म होती है 42 दिन में। अगर आप ब्लड नहीं भी दे रहे हैं तब वो बर्बाद हो रहा। अगर उस बर्बाद हुए ब्लड से किसी 3 लोगों की ज़िंदगी बच जाती है प्लेटलेट्स, पीआरबीसी और प्लाज्मा के माध्यम से, तो निश्चित रूप से ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और जो लोग डरते हैं वो कम से कम लगातार आएँ, माँ ब्लड सेंटर में लोगों को ब्लड देते हुए देखें, और जब ब्लड देते हुए देखेंगे ना, तो यकीनन जब जो देने वाले के चेहरे पे मुस्कान आएगी, और 3 दिन के बाद उससे मिलेंगे जब उसका और हंसता हुआ खिला हुआ रूप उसको नजर आएगा डोनर का। ब्लड डोनेशन के बाद आप सिर्फ दूसरे के चेहरे पे मुस्कान नहीं लाते हैं, आप खुद भी 5 टेस्ट होता है। आज 1900 से ज़्यादा यूनिट ब्लड लोगों ने डोनेशन किया है, और 30-35 से ज़्यादा लोगों को पता चला है कि उनको हेपेटाइटिस बी है, उनको हेपेटाइटिस सी है, उनको HIV है, उनको सिफिलिस है, मलेरिया है। 5 चीज़ें का टेस्ट जो कंपलसरी है। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो जो चीज़ें आपके शरीर में संक्रमण है आपको पता नहीं चल रहा है, वो भी यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी के द्वारा पता चल जाएगा। 35 वैसे खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट किया, जिसकी बीमारी समय से पहले पकड़ ली गई। अगर वो ब्लड डोनेट नहीं करते तो पता चलता कि अचानक से वो ईश्वर को प्यारे हो गए। और बहुत ये आसान तरीका है अपने शरीर के बीमारियों को जानने का कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। तो ये अपना कीमती समय दिए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इनको। और फिर कहेंगे एक ही बात कि करके देखो, अच्छा लगता है। और ऊपर में जो मेरा सबसे एडवांस लैब है जी, उसमें क्या होता है? ऑल ओवर इंडिया, जी, ऑल ओवर बिहार नहीं, ऑल ओवर इंडिया, जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से हम लोग प्रोसेस करते हैं, तो वो सारा अभी घुमाएंगे आपको, और जी। फिर आप देखेंगे। जी। जी। तो जानकारी कैसा लगा, और कहाँ-कहाँ जो है कि आप अपना ब्लड ग्रुप बताएं, और कितना डोनेशन हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे दर्शक कहाँ-कहाँ डोनेशन करते हैं। और अगर जो हमारे दर्शक पटना के बाहर से हैं और कभी भी पटना आते हैं, और मेरे ख्याल से बिहार के कोने-कोने से लोग यहाँ पे आते हैं इलाज कराने, और उनको परेशानी होता है, तो यहाँ पे मदद उनको मिल सकता है आसानी से, अगर पटना में वो आए, डोनेशन करके यहाँ से कार्ड ले लें। कार्ड मिलता है ना सर यहाँ बिल्कुल पे? बिल्कुल। यहाँ पे जो हमारे यहाँ लोग वॉलंटरी डोनेशन देते हैं, जी। उनको एक सर्टिफिकेट और एक डोनर कार्ड मिलता है। वो डोनर कार्ड से वो 1 साल, उसकी वैलिडिटी 1 साल की रहती है। 1 साल में आके अगर जिसको ज़रूरत हो उसको आप दे के ब्लड दिलवा सकते हैं 1 यूनिट। जी। और ये अच्छा एक प्रयास होगा, एक मुहिम होगा लोगों का ज़िंदगी बचाने का। बाकी तो हवा में बहुत बात होता है, थोड़ा-सा ज़मीनी स्तर पे बात करें। और कोई जानकारी है सर? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा
कि हमारे यहाँ जो आप बोले थे कि आपके यहाँ ब्लड लेने आते हैं, कैसे आते हैं, अब किसी के पास डोनर नहीं है, तो उस तरह से हम लोग एक शपथ पत्र बना के रखे हैं। जिनके पास की डोनर नहीं है उसमें लिखा हुआ रहता है कि हम अभी माँ ब्लड सेंटर से 1 यूनिट ब्लड ले जा रहे हैं, और ये 1 यूनिट ब्लड भगवान के घर में कर्ज रहेगा मेरे ऊपर। और देश के किसी भी ब्लड बैंक में, ये ना कि हम कहते हैं कि आप मेरे ही ब्लड बैंक में आके हमको ही खून दीजिए, नहीं, देश के किसी भी ब्लड बैंक में आप 1 यूनिट रक्तदान करके वो अपने कर्ज से उबर सकते हैं, जी। क्योंकि वो कहते हैं ना, ऊपर वाले सबका हिसाब रखते हैं। जी तो यहाँ तो भूल ऊपर वाले जाएंगे, सब देख रहे हैं। बिल्कुल, जी यहाँ तो भूल जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले के वहाँ तो डायरी में लिखा हुआ है। ऊपर जब जाएंगे तो वो जरूर कहेंगे तुम्हारे यहाँ ये कर्ज है। ब्लड क्या है कि आज तक किसी वैज्ञानिक ने या कोई साइंस ब्लड नहीं बनाया है। ब्लड एक ऐसा चीज है जो कि कोई देते हैं तो किसी की जान बचती है। जी, और बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे चला है ब्लड के मामले में, जो दिमाग को जो है कि साफ करता है ब्लड देने के लिए और प्रेरित करता है। तो आप सभी लोग कृपया करके आगे आए। माँ ब्लड बैंक में अगर नहीं आ पाए, जहां आप हैं वहीं कर सकते हैं। देश विदेश सभी जगह पे जो है कि ब्लड डोनेशन होता है। तो मेरे ख्याल से जानकारी जो है कि संपूर्ण दे चुके होंगे, और वीडियो लंबा होने के कारण हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले जगह पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।